जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ बाहर आती है, यानी कि आपको अपनी प्रेग्नेंट होने का पता चलता है और इसके बाद जब अपना पहला सोनोग्राफी कराती हैं, उसमें बच्चे की हार्ट बीट ना आना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो उन कपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव तो आसानी से हो जाती है, यानी कि नेचुरली हो जाती है, लेकिन जब छठवें वीक में या फिर सातवें वीक में वो अपना पहला सोनोग्राफी कराती हैं, उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती और ऐसे में उन्हें टेंशन होने लग जाती है कि कहीं उनकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं। अब उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में कौन से काम करने चाहिए जिससे कि बच्चे की धड़कन आ जाए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस डॉक्टर पर जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, पूरा जरूर देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी ही नई नई जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के टाइम पर जो कपल्स जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी की न्यूज आ गई और सोनोग्राफी कराने के बाद उनके बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, तो ऐसे में वो कंफ्यूज रहती हैं कि क्या करें, वो कौन सा काम करें जिससे कि बच्चे की धड़कन आ जाए और कौन सा ट्रीटमेंट लें जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो और आगे आने वाले हफ्तों में बच्चे की धड़कन आसानी से आ जाए, यानी कि प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ है और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बच्चे की धड़कन ना आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले इसके कारण जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की टाइमलाइन क्या है और आगे आने वाले हफ्तों में आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ किस तरह से होती है, यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अर्ली प्रेगनेंसी में किस तरह से हफ्ते वाइज हफ्ते आपके जो एम्ब्रियो है, भ्रूण की ग्रोथ होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इन बातों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, यानी कि आपके ओवुलेशन जो है ना, वो आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 14वें दिन शुरू होता है और इन दिनों में अगर आप इंटीमेट हो जाते हैं तो इससे 5 या 7 दिन बाद आपका जो एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि आपके पीरियड्स के 21वें दिन से लेकर 23वें दिन के बीच में आपकी जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इस समय आपकी जो एम्ब्रियो है वो आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन डेवलप करता है जिससे कि आपके पीरियड्स रुक जाते हैं और आपको पता चल जाता है टेस्ट करने के बाद कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और फ्रेंड्स, जब आपके पीरियड्स रुक जाती हैं तो इस समय तक आपकी प्रेगनेंसी को 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, यानी कि आपके जो पीरियड्स मिस होते हैं, अब आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आपकी प्रेगनेंसी को 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं। और इस दौरान अगर आप अपना सोनोग्राफी कराते हैं तो इसमें क्या है कि आपकी जो सोनोग्राफी है वो इंटरनल होती है और इस समय की जाने वाली सोनोग्राफी में आपकी जेस्टेशनल सैक जरूर दिखना चाहिए, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की झिल्ली जरूर दिखाई देनी चाहिए। और इसके 1 हफ्ते बाद जब आपका सोनोग्राफी फिर से किया जाता है तो उसमें जेस्टेशनल सैक के अंदर आपका योक सैक भी बनना चाहिए। और इसके 1 हफ्ते बाद, यानी अब तक आपकी प्रेगनेंसी को 6 हफ्ते हो गए, यानी कि आपके पीरियड मिस हुए अब 15 दिन हो गए हैं और अब आप अपना और अगर इस दौरान आप अपना सोनोग्राफी कराते हैं तो आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में आपकी जेस्टेशनल शोक, उसके अंदर योक सैक और इसके अंदर आपका फीटल पोल यानी कि एम्ब्रियो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर ही बच्चे की धड़कन महसूस होती है जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में अक्सर महसूस होता है। यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, हेल्दी प्रेगनेंसी है और आप इस दौरान अपना जो सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें जेस्टेशनल सैक, योक सैक और फीटल रेट आपको महसूस होनी चाहिए। एम्ब्रियो के अंदर आपके बच्चे की धड़कन 6वें हफ्ते के दौरान महसूस होने लग जाती है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें क्या है कि 6वें हफ्ते तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, क्योंकि कई कंडीशन ऐसी हैं जिसमें महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ऐसे में आपका जो ओवुलेशन है वो 14वें दिन ना होकर 17वें दिन या 20वें दिन होता है, तो ऐसे में
अगर आप 5वें हफ्ते में अपना प्रेगनेंसी अगर आप अपना 5वें हफ्ते में या 6वें हफ्ते में सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ सकती। ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 1 से 2 हफ्ते का आपको वेट करना है और उसके बाद आपको अपना फिर से सोनोग्राफी कराना है। अगर आप 1-2 हफ्ते बाद अपना सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट जरूर आ जाएगी। वहीं कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो एम्ब्रियो को देखकर बता देते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कब कंसीव किया था। जैसे कि आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आपके एम्ब्रियो के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही पता चल जाता है। अब जानते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट ना आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो जेनेटिक होता है जो कि 90% केसेस में पाया गया है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि भले ही कपल्स के जो जीन्स हैं वो नॉर्मल है, लेकिन महिला का एग और पुरुष का जो स्पर्म है जब वो मिलते हैं तो हो सकता है उनके क्रोमोसोम में कोई ब्रेक आ गया हो, और ऐसे में जब ये दोनों मिलते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो प्रेगनेंसी होती है ना वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी मानी जाती है। और ऐसे में क्या है कि एम्ब्रियो बनता तो है लेकिन उसकी ग्रोथ आगे नहीं होती है और बच्चे में धड़कन भी नहीं आती है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हाल ही में प्रेगनेंसी कंसीव किया है और 6वें हफ्ते में आपने अपना सोनोग्राफी कराया, उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको परेशान नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है। आपको 1 से 2 हफ्ते का समय लेना चाहिए अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो, यानी कि ब्लीडिंग नहीं हुई है, पेट में दर्द नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 2 हफ्ते का समय और लेना चाहिए। 2 हफ्ते के बाद आपको अपना सोनोग्राफी फिर से कराना चाहिए। अगर 8वें हफ्ते तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो इसका मतलब है ये जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी नहीं है और इसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसा अगर एक बार हुआ है तब तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर ऐसी कंडीशन बार बार हो रही है तो ऐसे में आपको किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपके यूट्रस की, आपके ब्लड सैंपल लेंगे और इन दोनों ही यूट्रस और ब्लड की जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि आपके जो बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपके 6वें हफ्ते तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। यानी कि आपकी प्रेगनेंसी अगर हेल्दी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको 8 से 9 हफ्ते का समय जरूर लेना चाहिए। यानी कि 8-9 हफ्ते तक कई बार क्या है कि बच्चे की धड़कन आ जाती है और डॉक्टर्स आपकी सोनोग्राफी में ये सारी चीजें डिटेल में बता देती है। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब है आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, कोई दिक्कत है जिसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, और ऐसे में आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करना पड़ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो में बताई गई बातें आपको अपने लिए यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।